अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। हम विद्युत को खर्च न करें, रेचन करें। रेचन, वृत्ति का रेचन करें। जो वृत्ति के परमाणु हैं उन परमाणुओं का रेचन कर दें और अपनी बिजली को सुरक्षित रख लें। यह है अध्यात्म की प्रक्रिया। दबाने की बात नहीं। दमन को मैं पसंद नहीं करता। और मैं देखता हूं कि मैंने जितने ग्रंथों का, अध्यात्म के ग्रंथों का अध्ययन किया, मुझे नहीं लगता कि किसी भी अनुभवी आचार्य ने दमन का प्रतिपादन किया। कोई दमन की भाषा नहीं मिलती। हो सकता है कि धर्म के क्षेत्र में भी ऐसे लेखक हुए हैं जिनका अपना कोई अनुभव नहीं था और केवल ये दमन की बात उनके मन में बैठ गई और उन्होंने दमन की बातें लिखी हो, पर हर किसी लेखक की बात मान्य नहीं होती। अध्यात्म के शास्त्र में एक बहुत बड़ी चर्चा है कि किसकी बात माननी चाहिए। नहीं भी किसी धार्मिक ने लिख दिया और मान लिया, यह नहीं हो सकता। जैन आचार्यों ने इस विषय पर बहुत विशद चर्चा की है कि किसकी बात मान्य होनी चाहिए। बहुत बड़ी चर्चा की है। उन्होंने कहा कोई धर्म का गुरु बन गया और वह कहे मैं ये कहता हूं, बात मान्य नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। बात उसी की मान्य हो सकती है जो व्यक्ति 10 पूर्व का ज्ञानी हो, इतनी बड़ी विशाल ज्ञान राशि हो और जिसका दृष्टिकोण सम्यक हो, जो आत्मा को उपलब्ध हो, आत्म प्रवाद पूर्व का अध्येता हो, आत्मा की गहराइयों में जो जा चुका हो, वही व्यक्ति जो कहता है वह बात प्रमाण होती है। दूसरे किसी व्यक्ति की बात प्रमाण नहीं होती, चाहे वह धर्म की आराधना करने वाला लेखक हो। मुझे लगता है कि शायद मध्यकाल में ऐसा भी हुआ है कि दमन पर बल भी दिया गया है। नहीं दिया गया मैं ऐसा स्वीकार नहीं करता, दिया गया है, किंतु जो दिया गया वह हमारे लिए प्रमाण नहीं हो सकता। उनकी बातों को लेकर हम धर्मशास्त्र की और अध्यात्म की आलोचना नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते कि समूचे धर्मशास्त्र और धर्मगुरु दमन का प्रतिपादन करते हैं। आचार्य रजनीश जी ने धर्मगुरुओं पर और धर्म पर यह बहुत बड़ा आक्षेप किया है और बार बार करते रहते हैं कि धर्म हमें दमन सिखाता है, धर्मगुरु हमें दमन सिखाते हैं। किंतु मैं मानता हूं कि यह बहुत बड़ा एक झूठा आक्षेप, इसमें सच्चाई नहीं लगती और इस अर्थ में नहीं लगती कि धर्मशास्त्र दमन नहीं सिखाते। धर्मशास्त्र रेचन की बात सिखाते हैं। रेचन की यह पूरी जो निर्जरा की प्रक्रिया है, तपस्या की प्रक्रिया है, यह रेचन की प्रक्रिया है, निर्जरा की प्रक्रिया है। निर्जरा का सिद्धांत दमन का सिद्धांत नहीं, किंतु जो कर्म परमाणु जुड़े हुए हैं और जो हमारी वृत्तियों को जगाते हैं, उन सारे कर्म परमाणुओं का ही रेचन कर देना, उन्हें बाहर निकाल देना, समाप्त कर देना और साथ में शोधन कर देना। रेचन, शोधन और संवरण, संवर कर देना, ऐसी व्यवस्था करना कि पुराने परमाणु तो झड़ जाएं और नए परमाणु भीतर न जा सके। ये दोहरी व्यवस्था धर्म के आचार्यों ने की है। दोहरी व्यवस्था मैं मानता हूं कि धर्म के आचार्य या धर्मशास्त्र ये नहीं बताते कि वृत्तियों का दमन करो। यदि वृत्तियों के दमन की बात होती
तो प्रक्रिया की बात हमारे सामने नहीं होती। मनोविज्ञान ने जो रूपांतरण की बात कही, किंतु उसने रूपांतरण सामाजिक स्तर का रूपांतरण है, किंतु अध्यात्म की प्रक्रिया उनके पास नहीं है। अध्यात्म की साधना में एक ऐसी प्रक्रिया का प्रतिपादन हुआ है कि जिसके द्वारा व्यक्ति की वृत्तियां बिल्कुल ही विलीन हो जाती हैं और एक नए चैतन्य का उदय होता है। हमारी वृत्तियां जागती हैं काम केंद्र के आसपास। क्रोध की वृत्ति, भय की वृत्ति और वासना की वृत्ति, ये सारी वृत्तियां जागती हैं काम केंद्र के आसपास। हमारे शरीर के 3 हिस्से हैं, एक ऊर्ध्वलोक, एक मध्यलोक और एक निम्नलोक अधोलोक। हमारा जो नाभि का स्थान है यह मध्यलोक है। मध्यलोक के आसपास हमारी वृत्तियां जागती है। यह काम केंद्र का स्थान है। शक्ति केंद्र ये काम केंद्र का स्थान है। शक्ति केंद्र से तेजस केंद्र तक, नाभि तक, ये जो सारा स्थान है, यहां हमारी वृत्तियां जागती हैं। यहां कुछ ग्रंथियां हैं। नाभि के पास एड्रिनल ग्रंथियां हैं 2, और वे हमारी सारी वृत्तियों को उत्तेजित करती है। यह मोहनीय कर्म, मूर्छा के जागरण का यह मुख्य केंद्र है। यहां क्रोध की वृत्ति जागती है, यहां भय की वृत्ति जागती है और यहां काम की वृत्ति जागती है। जब हमारी ऊर्जा इसके आसपास घूमती है, इस एड्रिनल ग्रंथियों के आसपास ऊर्जा घूमती है, तो वे ही वृत्तियां जागती रहती हैं और बार बार हमें सताती रहती है। हमें जो करना है वह करना है ऊर्जा के दिशांतरण की बात। ऊर्जा की दिशा को बदल देना, उसके प्रवाह को बदल देना। जो ऊर्जा नीचे की ओर बहती है और नीचे की वृत्तियों को शक्ति देती है, उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना, ऊपर की ओर ले जाना, ज्ञान केंद्र की दिशा में प्रवाहित करना, ऊर्जा का मार्ग बदल देना। जब हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लग जाती है, वृत्तियां अपने आप शांत हो जाती है। जब हमारी ऊर्जा ज्ञान केंद्र तक पहुंचती है, उन वृत्ति के केंद्रों का भी शोधन होने लग जाता है। शोधन हो जाता है बिल्कुल। लेस्या के सिद्धांत में बतलाया गया कि क्षीरे दूसिम पप्प, कृष्ण लेस्या नील लेस्या के भावों को प्राप्त कर और नील लेस्या में बदल जाती। नील लेस्या कापोत लेस्या के भावों को उपलब्ध कर कापोत लेस्या में बदल जाती है, और कापोत लेस्या तेजो लेस्या में बदल जाती है, तेजो लेस्या पद्म लेस्या में, और पद्म लेस्या शुक्ल लेस्या में बदल जाती है। जैसे खीरे दूसिम पक्ते, दूध है, दूध में दही डाला गया, जामन दिया गया, दूध दही बन जाता है। शुद्धेवा बत्थे रागम पक्ते, सफेद कपड़ा है, रंग से रंगा गया कपड़ा लाल बन जाएगा, पीला बन जाएगा और बैंगनी बन जाएगा, नीला बन जाएगा। जैसे रंग को प्राप्त करता है सफेद कपड़ा, वैसा बन जाता है। बेरुलिएवा मनीषिया कन्न सुत्तएवा नील सुत्तएवा, जैसे बैडूर्य मणि होता है, काले डोरे में पिरोए काली आभा चमक आ जाएगी।
नीले डोरे में पिरोए नीली चमक आ जाएगी और लाल में पिरोए तो लाल आभा आ जाएगी। स्फटिक के सामने जो भी रंग आया स्फटिक में वैसा ही प्रतिबिंब हो गया। हमारी लेस्याएं भावों के परिवर्तन के साथ साथ बदलती रहती है और जैसे जैसे लेस्याएं बदलती है हमारा आभा मंडल बदलता रहता है। हम लेस्या का परिवर्तन कर अपनी वृत्तियों का संशोधन कर सकते हैं और ये जो नीचे के केंद्र हैं, काम केंद्र हैं, उस काम केंद्र का भी संशोधन कर सकते हैं। उसे ऐसा निर्मल बना सकते हैं कि फिर वह काम की वृत्तियां, क्रोध की वृत्तियां आए किंतु वहां जाग न पाए। वे इतने निर्मल बन जाए कि वहां वृत्तियां उभरे ही नहीं, इतने स्फटिक जैसे शुद्ध बन जाए, स्वच्छ बन जाए, एक पूरे मैग्नेटिक फील्ड बन जाए, एक ऐसे चुंबकीय विशुद्ध क्षेत्र बन जाए कि जो उन वृत्तियों को स्थान न दे, जो वृत्तियां जागे और फिर भीतर ही लौट जाएं, अपने आप में विलीन हो जाए। यह हो सकता है ऊर्जा की ऊर्ध्व यात्रा।